तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। आप मेरे साथ पढ़िएगा, नकीब अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी कोशिश रहेगी अल्लाह करे ये सफर यहाँ से चले और करबला शरीफ मुकम्मल होना चाहिए, मगर ये तभी होगा जब यहाँ आशिकों का रंग नजर आएगा। देखिए मुझे इससे कोई गरज नहीं रहता है कि कितने लोग सुनने वाले हैं, गरज इससे रहता है कि कैसा सुनने वाले लोग। चार होने चाहिए मगर आशिक होने चाहिए। हाँ, यहाँ सोने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने 5-6 फीट की चारपाई दी है, सोना है तो घर जाके लेटिए, यहाँ बैठे हैं तो फिर गुलाम बन के बैठिए। और दीवानगी के साथ लगना चाहिए कि आज दीवानों में बात हो रही है। एक बात बताइए, मेरा अपना अकीदा यह है कि हम जब से पैदा हुए हैं हम हुजूर की औलाद का सदका खा रहे हैं। सभी का अकीदा यह है, हम जब से पैदा हुए हैं हुजूर की औलाद का सदका खा रहे हैं, और जब तक जिंदा रखेंगे उन्हीं की खैरात, ये भी नहीं बोल रहे सामने वाले, उन्हीं की खैरात। बरेली के इमाम ने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह सलामत रखे, अब जिंदगी आई है, तेरे टुकड़ों पे पले। जो आप खड़े हैं ना, मैं आपसे बैठने नहीं कहूंगा, आप खड़े रहिएगा, ये बंदे भी खड़े रहे और ये भी खड़े रहे और जो सामने है वो भी खड़े रहे। बस इतना करना है। जलसे के बाद घर जाना, माँ हो ना तो उसके कदम चूमना, बाप हो तो उसके हाथ चूमना, कहना माँ बाप, अम्मा तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई का कमाल था। सबने बैठ के करबला वालों का जिक्र सुना, मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र। ठीक है जी। तो जो जहां खड़ा है बस दीवाना बन के खड़ा रहे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की, पढ़े आगे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा तेरी नस्ले पाक में है। जोर से, तेरी नस्ले पाक में है। बरेली वाले बैठे ना सारे, या कोई पिलपिला भी है? देखिए कोई एतराज नहीं, पिलपिला भी है तो बैठे। हाँ, इंशाअल्लाह जलसा खत्म होने से पहले पहले उसकी जबान यही कहेगी, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। मदीना मदीना, कोई आंख ऐसी नहीं जो मदीने के लिए तड़पती ना हो, कोई दिल ऐसा नहीं जो मदीने के लिए धड़कता ना हो। अमीर हो या गरीब, कोई ऐसा नहीं जिसने सपने मदीने के न देखे हो। दौलत होती है, बंदा इरादा करता है कि अब की छुट्टी में लंदन जाना है, अगली छुट्टी में मुझे कश्मीर जाना है, उससे अगली छुट्टी में मुझे बनारस जाना है। ये अमीरों के ख्वाब होते हैं। लेकिन जब गरीब सोचता है वो कहता खुदा पैसे दे तो मुझे हुजूर के रोजे पे जाना है। ये हर आशिक के दिल की तमन्ना होती है। और मेरी तो दुआ है अल्लाह करे कोई आंख उस वक्त तक बंद ना हो जब तक हुजूर का रोजा ना देखे। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई लोग मिले कहा दुआ कीजिए 3 मंजिल हो गया है, 4 मंजिल बन जाए। दुआ करें अल्लाह ने 1 मील दे दी है, दूसरी का टेंडर डाला है, दुआ करें ये मील भी मिल जाए। 1 ठेका हो गया है, दुआ करें दूसरा ठेका मिल जाए। कभी ये भी कह लिया करो 1 लाख हो गए, दुआ करें इतने हो जाएं कि मदीना पहुंच जाए। मगर मैं इतना जानता हूं कोई दिल ऐसा नहीं जिसकी धड़कन मदीना मदीना ना कहती हो। कोई आंख ऐसी नहीं जिसमें मदीने के नाम का आंसू ना हो। और खुदा की कसम अक्सर गरीब तो यहाँ लेटे लेटे मदीना देख लेते। क्यों? कि उनके पास जाने का पैसा नहीं होता, लेकिन जब उनके सामने मुस्तफा के मदीने का तज़किरा होता है
तो उनकी नजरों के आगे मदीना आ जाता है। ये बताइए मदीना इतना प्यारा है कि जवान से पूछो तो वो कहे मदीना, बूढ़े से पूछो तो वो कहे मदीना, बच्चे से पूछो तो वो कहे मदीना। अगर हमें इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन को कितना प्यारा होगा मदीना। खुद सोच के बताइए हुसैन को मदीना कितना प्यारा रहा होगा। लोग उम्रा करने जाते हैं, वो एक शायर ने कहा था, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो लोग मदीना देखाते हैं, खुदा की कसम, वो जब भी आंखें बंद करते हैं हुजूर के रोजे पे पहुंच जाते हैं। यानी जिसने एक बार मदीना देख लिया वो मदीने का हो जाता है। कुछ लोग उम्रा करके आते हैं। उम्मीद करता हूं इस महफिल में भी शायद कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना देखा होगा। है इस महफिल में कोई ऐसा जो मदीना देख आया हो? है कोई? अगर हो तो हाथ उठा के बताए। है कोई? अल्लाह सलामत रखे। मेरे एक जवान का हाथ उठा। हाँ, एक जवान का हाथ उठा। बस मैं कुछ कहना चाहता हूं, अल्लाह करे हुजूर की आल का सदका उस वक्त तक किसी को मौत ना आए जब तक मदीने का मेहमान ना बने। जो मदीना देखाते हैं उनकी नजरों में फिर कोई शहर खूबसूरत नहीं होता, कोई शहर खूबसूरत नहीं होता। जब जहां बैठते हैं मदीने की खूबसूरती, कभी उनकी जालियां, कभी उनका रोजा, कभी वो मीनार, कभी मदीने की गलियां, कभी जन्नतुल बकी, कभी बाबे जिब्रील, खुदा की कसम कभी जन्नत। कहां कहां के तज़किरे, बात बात में मदीने के तज़किरे होते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं, हर मोमिन को अपनी जान से ज्यादा प्यारा मदीना होता है। लेकिन दुख होता है जब कोई बंदा गुंबद खजरा पे खड़े होकर के सेल्फी लेके डालता है। तकलीफ होती है जब कोई उनकी जालियों के आगे खड़े होकर मोबाइल चलाता है। मैं कहता हूं यार देख तो सही कहां खड़ा है, अपना नसीब देख, उनकी जमीन देख, अपने कदम देख, उनका हरम देख। ये तो एहसान है उनका तुझे मदीने में बुला रखा है। वरना कसम खुदा की, जो फरिश्ते सुबह आ जाते हैं वो कयामत तक नहीं आ सकते, जो शाम आ जाएंगे वो कभी नहीं आ सकते हैं। यह एहसान है आमीना के लाल का। तू एक बार आए तुझे रोका नहीं जाता, तू दो बार आए तुझे रोका नहीं जाता, तू तीसरी बार आए तुझे रोका नहीं जाता। अगर नसीब मदीने ले जाए, वहां मोबाइल न चलाना, बंद करके फेंक देना मोबाइल को, और वहां पे इश्क का कैमरा चलाना, दिल की आंखें खोलना, उनके रोजे का चक्कर लगाना, दिल के कैमरे को खोलना और वीडियो दिल में बनाना। खुदा की कसम, बरेली के इमाम ने अदब बताया, कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। जरा सोच तो सही मदीना शरीफ क्या है। अल्लाह ताला सबको मदीने लेके जाए। बड़ों के इश्क की बात तो क्या है साहिब, ये मेरे हुजूर का इश्क है। मुझे बता तो सही इन बच्चों को किसने बैठा रखा है, इन बच्चियों को किसने लाके बैठा रखा है। जाओ दुनिया के सारे धर्मों का जायजा लो, हर धर्म के मानने वालों का जायजा लो। हर धर्म के अंदर लोगों को दिलचस्पी तब होती है जब वो जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, लेकिन ये हुजूर के चाहने वाले हैं जब से आँख खोलते हैं नबी की गुलामी का दम भरने लग जाते हैं। ये क्या वजह है? ये 5 साल में इश्क कैसे आ गया, 6 साल में इश्क कौन सा आ गया? तो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म। मदीना मदीना है। मुझे बता तो सही, जो लोग उम्रा करने जाते हैं जब पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग अपनों की मैयत पे भी ऐसे नहीं रोते। लोग मदीने से लौटते वक्त ऐसे रोते। कभी मुड़ के जालियां देखते हैं, जहां से मीनार नजर आते हैं वहां से रोना शुरू करते हैं, जहां तक मीनारे नजर आते हैं वहां तक रोया करते हैं। क्या है ये कौन सा इश्क? मुझे बता तो सही। 8 दिन इसके मदीने में गुजरे हैं, बस मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता। फिर जरा दिल पे हाथ रख के बता, मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था।
मेरे हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी थी, हुसैन की बचपन और जिंदगी की एक एक गली गवाह थी। खुदा की कसम मुझे पता, जब मदीना छूटा होगा हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। सोचो तो सही, हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जब मदीना छूटा होगा। गौर करें, सिर्फ 8 दिन नहीं गुजरे हुसैन के, बचपन मदीने में गुजरा, जवानी मदीने में गुजरी। क्या था हुसैन का मदीने में? तारीख पढ़ें, हुसैन का ननिहाल भी मदीना शरीफ में, हुसैन का दधियाल भी मदीने शरीफ में है, सब कुछ मदीने में है। और क्या कहूं, मेरे हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा भी मदीने में थे, हुसैन के नाना भी मदीने में है, हुसैन के भाई हसन भी मदीने में है, मगर फिर भी मदीना छोड़ा। क्यों? इस ख्याल से कि खून बहे तो नाना के मदीने की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मदीना छोड़ दिया था, कहीं नाना के शहर की बेअदबी ना हो जाए। मुझे बताओ, इतना बड़ा मजमा है, किसी को हुसैन ने नहीं बुलाया, बिन बुलाए अगर इतने आ सकते हैं, अगर वो मदीने में बुला लेते तो कितने आ सकते थे? पूरी दुनिया जमा हो जाती मदीने में, लेकिन नहीं बुलाया किसी को, बल्कि खुद जब मजबूर किया गया मदीना छोड़ने के लिए, घर तशरीफ लाए, फरमाने लगे ज़ैनब जी भैया तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। ये जुमले निकलने थे, क़यामत थी दिलों पे, बिजलियां गिर गई, भाई मदीना छोड़ेंगे हम? कहा हाँ, रब को यही मंजूर है, तैयारी करो, किधर जाना है? कहा भी तो मक्का शरीफ जाना है। तैयारियां जब करने का हुक्म दिया, कुछ सोचा मेरे इमाम ने, फिर सर झुकाया और उठे और धीरे धीरे घर से निकले। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, हुसैन किधर जा रहे हो? तवज्जो है ना? हुसैन किधर जा रहे हो? कहा लगता है आज मदीने में आखिरी रात है, अपने नाना को सलाम करने जा रहा। सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी भैया याद है ना, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां ज़ैनब जाएगी। उठी सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, मदीने शरीफ की गलियों में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ ज़ैनब नहीं, साथ में हज़रत सकीना भी हैं। 3 लोग उठे हैं हुजूर के गुंबदे खज़रा की तरफ, हुजूर के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे हुजूर का रोज़ा नजर आया है, खुदा की कसम इमाम आली मकाम की चीख निकल जाती है, तड़प के दौड़े हुजूर के रोज़े पे गए, जाके नाना के मज़ार से लिपट जाते हैं। लिपट के कहते हैं नाना तेरा नवासा जा रहा है, मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत नहीं करता नाना, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ अपने तो बड़ी बात है, कोई देखने वाला नहीं होगा। नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, बस इतनी ख्वाहिश है। नाना जब अकबर को तीर लगे आपकी दुआओं का सहारा चाहिए, जब असगर के गले पे तीर लगे तब आपका साथ चाहिए। ये कहते कहते बेहोश हो गए। मेरे हुसैन की आंख लगी, मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं, जैसी हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुसैन का गोद नाना की, हुसैन का सर नाना की गोद में है। आका करीम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। इमाम की आंख खुल जाती है, फौरन उठते हैं, उठने के बाद वापस आने लगते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख के वो लम्हे कौन बयान कर सकता है, जब मुड़ के नाना के मजार से चले हैं, आपने मुड़ के एक बार देखा था, परिंदे बैठे हुए नजर आए, रो के कहते हैं कितने नसीब वाले हो परिंदो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर ये कह के वापस पलटे। सैयदा ज़ैनब भी रो रही है, हुसैन की आंख में भी आंसू हैं। जब वापस आने लगे सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन चलो चल करके भाई हसन की चौखट पे हाजिरी दे ले जाए। इमाम हसन के रोजे पे आए, हाजिरी दी है। उसके बाद जब वो मजार आया है जिसको दुनिया खातून जन्नत की बारगाह कहती है, फातिमा ज़हरा की चौखट कहा करती है, जब उस मजार पे आए हैं आपने देखा होगा जब बेटे कई बार मुसीबत में होते हैं और कोई अपना नजर आता है तो तोड़ के लिपट जाया करते हैं। जहां से सैयदा फातिमा की कब्र नजर आई है, मेरे इमाम ने तोड़ लगाई है, माँ की कब्र अनवर पे गए हैं, जाके लिपट जाते हैं। लिपट के रो के कहते हैं ए माँ, जिस दिन के लिए दूध पिलाया था अब वो दिन का वादा पूरा करने हुसैन जा रहा है। ए माँ अपने बेटे को दुआएं दे, ओ
मेरे भाई मुझे बता तो सकी, ये हुसैन है, ये फातिमा है, आज अपनी माँ की कब्र अनवर पर सैयदना इमाम अली मकाम जा रहे हैं। आज मुझे बताया जाए कितनी माएँ कब्रिस्तान में बेटों का इंतजार करती हैं, सालों साल बीत जाते हैं, हम माओ की कब्रों पे नहीं जाया करते हैं, कितनी जिंदगी बीत जाती है, कितने बेटों को ये तक पता नहीं होता है कि माँ की कब्र बनी कहाँ है, कितने बेटे ये नहीं जानते हैं कि बाप को दफन कहाँ किया गया है। और गैरत आनी चाहिए, जुमे जुमे को कब्रों पे चले जाया करो, इसलिए कि अगर कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ है तो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा बाप कब्रिस्तान में है तो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा भाई कब्रिस्तान में है तो वो इंतजार कर रहा है। और तुम नहीं जानते हो, अगर तुम नहीं जाते हो कोई और जाता है तो तुम्हारे बाप कब्र में कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा तेरी कब्र पे आया है। जब वो पलट के आता है कहता जाके मेरे बेटे से भी कह देना एक दिन के लिए मेरी कब्र पे आ जाए, मेरा जी चाहता कि उसका चेहरा देखूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, तुम मजारों के चक्कर लगाते हो, तुम्हारी मर्जी है, पीरों की बारगाह में हाजिरी देते हो, तुम्हारी मर्जी है, सब जगह जाओ, लेकिन माँ की कब्र पे भी जाया करो, बाप की कब्र पे जाया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो काम कहीं नहीं बनता है वो माँ बाप की कब्रों पे जाके काम बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। सारे लोग माँ से प्यार करते, कोई ऐसा नहीं जो माँ से प्यार नहीं करता। माँ भी माँ होती है यार, माँ माँ होती है। खुदा की कसम माँ के जिगर जैसा किसी का जिगर नहीं। बेटा अब्दुल कादिर क्यों ना हो फिर भी माँ माँ होती, बेटा इमाम अहमद रजा क्यों ना हो फिर भी माँ माँ होती है। माँ जरूरी नहीं आबिदा जाहिदा हो तब उसके कदम चूमे जाए, माँ कुछ भी है तेरे लिए माँ है, इसलिए तुझे उसका एहतराम करने का हुक्म नहीं कि वो पारसा है, बल्कि इसलिए तुझे इज्जत करने का हुक्म दिया गया क्योंकि वो तेरी माँ है। आज कई बार माँ बाप रो के कहते हैं ऐसी तकरीर कर दे मेरा बेटा मेरी बात मान ले। हाँ, एक जगह बिहार में मैं तकरीर करके स्टेज से उतराना, एक बूढ़ा शख्स सुने बड़ा दिल रोता है, हमें सब कुछ आया भी माँ बाप का एहतराम करना नहीं आया। बहुत बूढ़ा शख्स था, वो आके लिपट गया, मैं मुझसे रोने लगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने जब आस्तीन ऊपर की ना तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कल ही मुझे मेरे बेटे ने मारा। यार शर्म आनी चाहिए। वो बाप जो कमाई खिलाते खिलाते तुम्हें बूढ़ा हो गया, वो बाप जो तुम्हारे लिए मजदूरी करते करते जिसकी कमर झुक गई, आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। थोड़ा ही कम करो भाई इसका। आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। मुझे बताया जाए कितनी सख्त गर्मी हो रही है, बेटा भी एसी में लेटता है, बहू भी एसी में लेटती है, लेकिन जिस बूढ़े बाप ने ये छत बनाई थी उसके लिए आज छत के नीचे जगह। बहुएं क्या कहती हैं? सीधा ताना देती हैं, कहती है कि बूढ़ों का काम घर में नहीं होता, बाप बाप होता है। कभी पूछो ना कैसी गुजर रही है, कभी बाप बेटों की बुराई नहीं करता, हमेशा यही कहता अल्लाह जैसे बेटे मुझे दिए ऐसे सबको दे, जबकि उसे घर में रोटी भी इज्जत से नहीं मिलती। वो औलाद की इज्जत के लिए मर जाता है, लेकिन औलाद ने क्या दिया? उसे 1 फीट घर में जगह तक नहीं दी। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है जो बाप को सर छुपाने के लिए जगह ना दे सके। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी में बाप कितना काम करता है? एक छत बनाता है और बेटों की शादी करता है, बच्चों को इज्जत से रुखसत करता है, पूरी जिंदगी में इतना काम किया। जाओ चैलेंज करता हूं, आज भी जो बूढ़ा तुम्हें मस्जिद में दोपहरी में सोता मिले, या जो बूढ़ा किसी मकान के आगे स्लिप पे दोपहरी में बैठा मिले, समझ लेना इसके घर में इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। बता के जा रहा हूं, सफेद कपड़े पहन के नेता बनना आसान है, कलफ लगा करके कॉलर खड़ा करना आसान है, लोगों में बातें फेंकना आसान है। सबसे मुश्किल काम है खुद मुसीबतें उठाना और अपने बाप को राहत की जिंदगी की सांस दिलाना। दुनिया बन सकती है कॉलर खड़ा करके, ठिकाना नहीं मैं अपने बाप को यूं खिलाता हूं वो पिलाता हूं। तेरी माने हम वो मानेंगे जो हम देखेंगे। बाप बाप होता है, और जब से अल्लाह माफ करे
हमारे मिंबरों से, हमारी महफिलों में सिर्फ माँ की शान बयान की गई है, लोगों ने बाप की इज्जत करनी खत्म कर दी। हाँ, जिस गाड़ी पे देखो ये मेरी माँ की दुआ है, जिस बिल्डिंग पे देखो ये मेरी माँ की दुआ है, जहां देखो माँ की दुआ है। बाप को दुश्मनी है तुझसे? क्यों नहीं लिखता ये मेरे बाप की दुआ है? नहीं मौलाना मेरी माँ मुझे प्यार करती है। क्यों बाप तुझे बददुआएं देता है? माँ प्यार करती है मुझे बता तो सकी। जब बारिश पड़ रही थी माँ तो छत के नीचे लेटी थी, बारिश में भीगता हुआ कमाने कौन गया? तेरा बाप गया था। गर्मी में माँ तो पंखे के नीचे थी, धूप में मजदूरी किसने की थी? तेरे बाप ने की थी। कड़ाके की सर्दियों में माँ तो कंबल में बैठी थी, सर्दी में साइकिल लेकर रोड पे कौन निकला था? तेरा बाप निकला था। बारिश में भीगता हुआ कमाने तेरा बाप गया था, कमीन पसीने में भीग कर तेरे बाप ने कमाया था। तूने कैसे लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है? तू नहीं जानता है तेरी एक एक डिग्री के पीछे बाप के माथे का पसीना लगा है, तेरी एक एक बुलंदी की पैरी के नीचे तेरे बाप का खून चल के लगा है। तुझे क्यों नहीं पता है अगर तू कुर्सी और मैयार पे आगे गया है ये सिर्फ माँ का कमाल नहीं है, इसमें बाप की मेहनत भी शामिल है, उसकी मशक्कतें भी शामिल है। अल्लाह बुलंदियां दे तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, अगर लिखना तो ये लिखना ये मेरी माँ की भी दुआ है और ये मेरे बाप की भी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, सरज़मीने बीसलपुर। हाँ, कौन होता मजदूरी करने वाला बाप? इतने लोग बैठे, क्या सबका बाप सरकारी मास्टर है? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो आगे। मुझे बुलाया है तो बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैं वो तकरीर नहीं करता जिससे आप राजी हो, मैं वो बात करता हूँ जिससे मदीने वाला राजी हो। हाँ, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ, हमारी कौम में नारे भी हैं, छलांगे भी हैं, उछल कूद भी है, नहीं है तो तहजीब नहीं। मुझे बताया जाए सबका बाप सरकारी टीचर है? नहीं है ना। अक्सर लोगों का बाप मजदूरी करके औलाद को पालता है। लेकिन जानते हो तुमने ईद के दिन कभी बाप के कपड़े खुद से महंगे देखे? खुद दिल पे हाथ रख के फैसला करो। मैं हाथ उठवाने नहीं आया। जब से तुमने होश संभाला है क्या तुमने बाप को खुद से अच्छे कपड़े पहनते देखा? नहीं ना। क्यों? कई बार बाप ऐसा होता पुराने कपड़ों में ईद करता है, कहता अरे हमारी क्या ईद है, खुदा की कसम उसकी मोहब्बत देखो कैसे पर्दे डालता है वो अपनी तंगदस्ती पे। कहता हमारी क्या ईद है, हमारी तो गुजर गई, ईद तो तुम्हारी है। हमारा क्या, हम तो इसी को धुल के पहन लेंगे। ये बाप आता है। लेकिन एक दिन बता कभी तुझसे बाप ने कहा हो नहीं बेटे इसी को धुल के पहन। उसने ओवर टाइम तो ड्यूटियां की लेकिन तेरी ईद में रंग आने से नहीं रोकने दी। खुद तो मजदूरियां करके लोगों की गालियां खा के तेरे लिए लेकर के कपड़ा आया, खुद रातों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करता रहा लेकिन कभी तेरी ईद को फीका नहीं होने दिया। ये बाप होता है। कई बार तुमने कहा होगा अब्बा फीस 15 दिन लेट हो गई है, कभी बाप ने ये कहा मैं नहीं जानता तुम जानो? वो फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता रहा बेटे 15 दिन की और मोहलत दे दे, बेटे स्कूल में जाके बात करना 5 दिन की मोहलत मिल जाए। किस जतन से तुम्हें बाप पालता है, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब तुम गाड़ी खरीद के उस पर लिखते हो ना ये मेरी माँ की दुआ है, उस वक्त बाप के दिल पे झटका सा लगता है। वो कहता मैंने कौन सी कमी की थी जो आज मेरा नाम इसकी तख्ती पे नहीं है। जब तुम मकान पे लिखते हो ये मेरी माँ की दुआ है, तब साइलेंटली बाप को झटका लगता है कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने इसकी परवरिश में की थी, जो आज इस जगह पे मेरा नाम नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, बाप ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, बाप की भी इज्जत किया करो, माँ की भी इज्जत किया करो। मैं जानता हूँ फरमाया गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे दिल पे हाथ रख के बता तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब जरा सोच तो सही, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है फिर इसके लिए हुक्म क्या है? फरमाया अगर ये शोहर के कपड़े का एक धब्बा साफ कर देती है अल्लाह 70 नेकियां अता फरमा
फरमा दिया करता है। अगर ये बाप के जूते साफ करती है, अल्लाह इसको जन्नती बना देता है। अगर ये शोहर को मुस्कुरा के देखती है, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। मुझे बता तो सही, अगर जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे होगी, उस बाप का अपना मकाम क्या होगा, अपना रुतबा क्या होगा। जाओ, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप के तलवे दबाओ, माँ के कदम जमाओ। अगर माँ बाप राजी होंगे तभी खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक बात कहते हैं नौजवान मेरे, कहते नहीं नहीं मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे अब्बा को मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे बच्चों सुनना, छोटे छोटे बच्चे मेरी बात गौर से सुनो। ये हमारी जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि हमारे बाप हमसे प्यार नहीं करते। क्यों? कि मारते बहुत हैं, अम्मी पिटने से बचाती है। ये दूसरी बात कहते हैं, और मेरे लिए रोती है माँ, लेकिन बाप को मैंने कभी रोते नहीं देखा। ये दूसरी वजह होती है, ये कह दिल में डालने के लिए कि मेरी माँ को प्यार नहीं। एक बात सुनना मेरे बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सारे सुनना। माँ ठंडी हवा होती है, बाप सूरज होता है। सूरज की खासियत क्या है कि सूरज गर्म होता है। कैसा होता है सूरज? गर्म होता है, उसमें गर्मी जरूर है, लेकिन अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा होता है। इतनी बात समझ गए? अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। इसी तरह बाप है, थोड़ा मिजाज का गर्म होता है, लेकिन अगर ये चला जाए तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है। उनसे पूछो जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया, जवानी कितनी मेहनत से हाथ आती है। बाप के साए में कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता। बाप के बगैर जवान कैसे होते हैं, ये किसी यतीम से जाके पूछ जाके किसी 8 साल के वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चे से बाप क्या होता है। वो कहेगा मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी किसी स्कूल में जाता, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी हॉलीडे पे घूमने जाया करता, लेकिन क्या करें, घर की जिम्मेदारियों ने सारी खुशियां छीन ली। हाँ, आज बाप है तो जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस चीज को छू देते हो तुम्हारी हो जाती है। यतीम से कभी पूछा क्या तेरा दिल नहीं करता? कभी तेरा दिल नहीं कहता कि तू बर्गर पिज्जा तू भी कुछ खाए? वो कहता जी तो मेरा भी चाहता है, लेकिन मुड़ के पीछे देखता हूं तो हाथ रखने वाला बाप नजर नहीं आता। तुझे क्या पता बाप क्या है? कितने यतीम ऐसे हैं पूरी जिंदगी गुजार गए और कभी सेब का जायका तक न चख सके। हाँ, कितने यतीम ऐसे हैं पूरी जिंदगी गुजर गई, कई फलों के नाम तक न जान सके, इसलिए कि माँ की औकात नहीं थी मार्केट से खरीद के ला देती, और बाप था नहीं। खुदा के बंदो, ये जो कहते हो कि बाप हमसे गुस्सा करता है, बाप को प्यार नहीं है, गलत सोचते हो। बाप को प्यार है इसीलिए तुम पे सख्ती करता है। उसे पता है मजदूरी की मशक्कत क्या है, वो जानता है किसी के नौकरियां करने का मतलब क्या होता है, इसलिए वो ये चाहता है जो मुसीबतें मैंने उठाई हैं वो मेरे बेटे ना उठाएं। अगर तुम स्कूल ना जाओ तो बाप तुम्हें इसलिए मारता है ताकि तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाए। अगर तुम गैर हाजिरिया करो इसलिए तुम्हें बाप मारता है ताकि तुम मजदूर नहीं बल्कि कलम के मालिक बनो, इसलिए तुम्हें बाप मारता है। और रह गई बात रोने की, तो तुमसे किसने कह दिया कि बाप रोया नहीं करता है? वो खुदा की कसम वो भी रोता है, मगर कभी चादर डाल के रोता है, कभी चेहरे पे रुमाल डाल के रोता है, कभी कमरा बंद करके रोता है, कभी जंगल में जाके रोता है। अपनी औलाद के सामने नहीं रोता, इसलिए कि वो बाप होता है। अगर वो सामने रो दिया तो परिवार टूट जाएगा। परिवार को बचाने के लिए वो तन्हाई में रोया करता है। जब तुम रोते
रोते हो तो कभी बाप हाथ रखता है, कभी माँ तसल्ली रहती है, लेकिन जब बाप रोता है ऐसी तन्हाई में रोता है जहाँ कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, तसल्ली देने वाला नहीं होता, वो भी तन्हाइयों में रोया करता है। अगर तुझे शक लगता हो कि तेरा बाप तुझे प्यार नहीं करता तो सुन, हाँ मैं जानता हूँ, अगर तू परदेश चला जाए, आने में देर हो जाए, माँ बेकरार हो जाती है, कभी दरवाजे पे कभी बिस्तर पे, लेकिन सोता बाप भी नहीं है, नींद बाप को भी नहीं आती है, वो भी करवटें उस वक्त तक बदलता है जब तक तू पलट के वतन वापस ना आ जाए। और तुझसे किसने कह दिया कि बाप प्यार नहीं करता है? मैंने देखा है चौराहों पे रात के 2-2 बजे बूढ़ों लोगों को लाठी लेकर के। मैंने पूछा था बाबा इतनी रात को सर्दी में कैसे? का बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है, अगर तू काम से आने में देर हो जाए तेरा बाप लाठी लेके रोड पे निकल आता है। तुझसे किसने कह दिया कि बाप प्यार नहीं करता है? जरा तारीख उठा के देख अपने बचपन के बारे में, अपने पड़ोसी से पूछना तेरी जिंदगी कैसे गुजरी है, वो बताएंगे। जब तू छोटा था तेरे दिल में सुराख हो गया था, डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचेगा, तो तेरे बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल दो ताकि मेरा बेटा जिंदा रह सके, मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। आज बाप बीमार होता है, जाके मौलवी से कहता है तो अगर अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी मर जाए, ओ गैरत कर, किसकी मौत की दुआएं मांग रहा है। खुदा की कसम ये बूढ़ा बाप नहीं, तेरी रोजी की जमानत है, तेरे घर की बरकत है, तेरी आखिरत का सहारा है। इसके लिए मौत ना मांग, अगर मांग सकता है इसके लिए जिंदगी मांग, इसके लिए दराज़ उम्र मांग, इसलिए कि जब तक ये जिंदा रहेगा खुदा इसकी सांसों के सदके में तुझे रोजी देता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, सरज़मीने बीसलपुर, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला।